नमस्कार, चलिए सीधे बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज के Q2 FY26 के नतीजों की। इस तिमाही में कंपनी ने बाजार की चुनौतियों के बावजूद कैसा प्रदर्शन किया, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं और ये आंकड़े वाकई में बहुत दमदार हैं। सोचिए 361 करोड़ रुपए। ये उनका आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। ये नंबर साफ दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, ईबिडा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 582 करोड़ रुपीस। अब ईबिडा का मतलब है ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी कितना कमा रही है, और ये नंबर बताता है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी जबरदस्त है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही इस क्वार्टर में? तो यहां देखिए, हर तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ है। रेवेन्यू 21% बढ़ा है साल दर साल, पीएटी में 18.7% का उछाल और ईबिडा तो 22.5% ऊपर है। और ये जो ईबिडा मार्जिन है ना, करीब 28%, ये दिखाता है कि कंपनी कितने मुनाफे के साथ काम कर रही है। अब सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस आई कहां से? इसके पीछे थे दो ग्रोथ इंजन जिन्होंने इस तिमाही में कमाल कर दिया। और ये स्लाइड बहुत कुछ बताती है। देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स कैसे बदल रहा है। सबसे बड़ी कहानी है डिफेंस की। कुल कमाई में डिफेंस का हिस्सा 19% से बढ़कर 24% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। और ये चार्ट तो उस कहानी को और भी साफ कर देता है। डिफेंस रेवेन्यू में 57% का उछाल, 57%, और इंटरनेशनल बिजनेस भी पीछे नहीं रहा, 21% की शानदार ग्रोथ के साथ। यही वो दो इंजन हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जबरदस्त सफलता तब और भी बड़ी लगती है जब हम देखते हैं कि घर में यानी डोमेस्टिक मार्केट में हालात कैसे थे। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। मैनेजमेंट ने खुद माना कि लंबे मॉनसून की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सुस्ती थी। इसका सीधा असर कोयला माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पर पड़ा। और यही तो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। डिफेंस और इंटरनेशनल मार्केट्स में इतनी तगड़ी ग्रोथ हुई कि उसने डोमेस्टिक मार्केट की सारी सुस्ती को ढक लिया। ये होती है एक कामयाब डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब इस कहानी के हीरो यानी डिफेंस बिजनेस की बात करते हैं। 15,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है कंपनी की टोटल डिफेंस ऑर्डर बुक। ये इतना बड़ा नंबर है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के रेवेन्यू की विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हैं पिनाका रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और नागास्त्र जैसे हाई डिमांड प्रोजेक्ट्स। और इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ऑर्डर्स से है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि Q3 से डिफेंस सेगमेंट में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, पर अब आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? अगले 2 क्वार्टर बहुत ही एक्शन से भरे रहने वाले हैं। Q3 में पिनाका रॉकेट्स की कमर्शियल सेल शुरू हो जाएगी। फिर Q4 तक ट्रायल्स के बाद 155 mm शेल्स का प्रोडक्शन भी शुरू होने की उम्मीद है। ये दोनों ही कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए अब एक बैलेंस्ड व्यू के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। यानी वो क्या वजह हैं जो कंपनी के फेवर में हैं और वो कौन सी बातें हैं जिन पे नजर रखनी होगी। तो देखिए, बुल केस क्या है? जाहिर है 15,500 करोड़ की विशाल डिफेंस ऑर्डर बुक और सफल डाइवर्सिफिकेशन। वहीं बेयर केस ये कहता है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी सुस्त है और इन नए बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को टाइम पर डिलीवर करना एक चैलेंज हो सकता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद मैनेजमेंट का जो टोन था वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। उन्होंने अपने पूरे साल के गाइडेंस को बनाए रखा, जो दिखाता है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज और ऑर्डर बुक पर कितना भरोसा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या अच्छा हुआ? डिफेंस और इंटरनेशनल बिजनेस में जो जबरदस्त ग्रोथ हुई, उसने साबित कर दिया कि कंपनी की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। क्या ठीक नहीं रहा? डोमेस्टिक मार्केट, जो मॉनसून की वजह से काफी प्रभावित हुआ। और अब आगे क्या देखना है? हमें पिनाका रॉकेट्स और 155 mm शेल्स के कमर्शियल प्रोडक्शन पर पैनी नजर रखनी होगी। तो एक वर्ल्ड क्लास ऑर्डर बुक और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अब प्रोडक्शन में जा रहे हैं, इन सब के साथ कंपनी खुद को डिफेंस सेक्टर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सोलर इंडस्ट्रीज भारत का अगला डिफेंस जायंट बनने की राह पर है?